हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओनली माइंड की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायंग जोंगकुक को और जिमिन योंगी को बहुत परेशान करता है। फास्ट जोंगकुक करीब 1 मंथ से तायंग को एक किस भी नहीं कर पाया था, क्योंकि बेबी की वजह से तायंग ज़्यादातर टाइम बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है और उसमें जोंगकुक उसे ठीक से किस करे तो तायंग को सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। और जोंगकुक तो अगर शुरू हो जाए तो उसे वर्ल्ड की कोई खबर ही नहीं होती है। और 3 मंथ से जोंगकुक और तायंग इंटीमेट भी नहीं हुए थे, बट जोंगकुक ये बस वो अपनी बेबी के लिए कर रहा था। उसकी बस चले तो वो तायंग को हर रात ही डिस्ट्रॉय करते, बट वो नहीं कर पा रहा था बेबी की वजह से। बेबी के लिए वो अपनी सर से ये सब प्लान ड्रॉप कर देता है। और दूसरी तरफ जिमिन को देखकर योंगी हर टाइम हार्ट फील करता है। जिमिन सो रहा था, पर तभी जिमिन को सोते हुए देखकर योंगी धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे अपनी फिंगर से फेस पर टच करता है। बट जिमिन एक बार से योंगी के हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, तुम क्या करने वाले थे? क्या कोशिश करने वाले थे तुम? योंगी भीगी बिल्लियों की तरह बोलता है, बेबी कुछ नहीं तो बेबी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन से मैं तुम्हें फील नहीं किया, मुझे लगता है 100 ईयर्स हो गया है। ये बोलकर वो इमोशनल हो जाता है। ये देखकर जिमिन एक क्यूट स्माइल देकर उसे अपने पास खींचते हुए उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है। बट योंगी उसे टाइटली पकड़कर फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। जिमिन उसे दूर पुश करने की कोशिश करता है, बट योंगी उसकी लिप्स को डिवाइडेड करते हुए सक करने लगता है और लिटिल बाइट भी कर रहा था। हॉर्मोन्स की वजह से जिमिन भी रिएक्ट करने लगा था, बट योंगी स्लोली जिमिन की शर्ट के ऊपर से अपने हाथों को शर्ट के अंदर लेने लगता है। तभी योंगी के एस पर एक जोर की किक पड़ता है, जो कि जिमिन ने दिया था। योंगी चीखते हुए दूर जाके गिरता है। जिमिन हंसते हुए बोलता है, यू परवर्ट बिल्ला, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, बेशक तुम एक गुड एक्टर बन सकते हो, पर मेरे सामने नहीं। मुझे पता था तुम नौटंकी कर रही थी। योंगी दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, पर तुमने ये कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी फ्यूचर की कितनी चाइल्ड को मारने वाले थे। जिमिन शॉक होकर बोलता है, क्या तुम और भी चाइल्ड लेने के बारे में सोच रहे हो? योंगी बोलता है, यस ऑब्वियसली। जिमिन बोलता है, वेट, मैं अभी भी तुम्हारी एस को छोड़ दिया हूँ, बट मैं अभी उसे काट डालूंगी। वेट करो तुम्हें इतनी चाइल्ड क्यों चाहिए? चाइल्ड तुम्हें चाहिए और उस चाइल्ड को लेकर पेन में मैं हूँ। बट योंगी अपनी एस को कवर करते हुए दौड़ने लगता है और बाहर आके बोलता है, कौन सा डायन घर ले आया हूँ मैं शादी करके। पहले तो वो क्यूट मोची था, बट अब एक डायन बन चुका है। सब वाइफ के शादी के बाद ऐसा बन जाता है। आफ्टर 7 डेज तायंग हॉस्पिटल में था उसकी डिलीवरी के लिए। तायंग को हेल्थ इशू की वजह से डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग रहा था। बाहर जोंगकुक तायंग की पेन और चीखने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर्स को मारने लगा था। तभी रूम से एक बेबी का रोने की आवाज़ आता है। ये सुनकर जोंगकुक अचानक रुक जाता है और वो बेबी की रोने की आवाज़ को फॉलो करते हुए ऑपरेशन थिएटर के सामने आ जाता है और वो बेबी जो रोने लगा था। तभी जोंगकुक डोर के सामने आके खड़ा हो जाता है और डोर ओपन होने की वेट करने लगता है। तभी डोर ओपन हो जाता है और नर्स एक बेबी को बाहर ले आता है और जोंगकुक के गोद में दे देता है। तभी वो बेबी रोना बंद कर देता है और अपनी बिग बिग आइज से जोंगकुक को घूरने लगता है। ये देखकर जोंगकुक बेबी को लेकर फ्लोर पर बैठकर रोने लगा था। फिर सब जोंगकुक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और वो बेबी को ले लेता है। अचानक जोंगकुक उठकर मिस्टर और मिसेस जियोन के पास आकर उन लोगों को हक कर कर बोलता है, नाउ आई नो अ फादर एंड मदर हाउ मच लव देयर चाइल्ड, आई लव यू। वो दोनों हंसते हुए बोलता है, ओके ओके, आप तायंग के पास जाओ। जोंगकुक हाँ कर चला जाता है। तभी जिमिन की भी पेन था और वो भी सेम हॉस्पिटल में आ जाता है और वो भी डिलीवरी रूम पर था। जोंगकुक रूम पे आकर हंसने लगता है। तायंग बोलता है, मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा?
जोंगकुक बोलता है गिफ्ट कहाँ पे है? तायंग बोलता है हमारे बेबी। जोंगकुक बोलता है हाँ, वो गिफ्ट नहीं है, वो मेरी हार्ड वर्क है। तायंग उसकी मुंह बनाते हुए बोलता है तो तुम इतनी खुश क्यों हो? जोंगकुक बोलता है फाइनली 4 मंथ बाद अब जाके मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी। ये सुनकर तायंग स्क्रीम करके बोलता है ओ नो, अगर 10 डे के अंदर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी वो नॉटी मेंबर को काट दूंगी। दूसरी तरफ 20 मिनट के बाद ही जिमिन की बेबी वर्ल्ड में आ गया था। डॉक्टर योंगी के हाथ में बेबी को देता है। योंगी बेबी को लेकर जिमिन की पास जाते हुए उसे लेकर बेबी को हक कर लेता है और जिमिन को बोलता है आई लव यू बेबी, मुझे तुम्हारी तरह क्यूट बेबी देने के लिए। जिमिन बोलता है अब क्यूट बेबी को देखकर मुझे भूल मत जाना, ओके? सब खुश हैं। तायंग का बेबी का नाम है जियोन जी तियान और जिमिन का बेबी का नाम है मिन जिम युआन। बट वो दोनों अपनी बच्चों का नाम शॉर्ट में तियान और जिमी बोलता है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद उन दोनों का बर्थडे सेम तारीख में था, इसलिए जोंगकुक और योंगी उन दोनों के बर्थडे सेम प्लेस में मनाने के लिए आया था। तियान बहुत ही शरारती और नॉटी बच्चा है। वो सबको परेशान करता है, कभी भी किसी से नहीं डरता। बट जिमी जो बहुत ही क्यूट, स्वीट और प्यारी बेबी है। तियान सबको परेशान करता था, बट वो जब जिमी को फर्स्ट टाइम देखता है वो फ्रीज हो जाता है और वो उसकी तरह बढ़ने लगता है। सबको लगता है तियान जिमी को स्लैप करेगा, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता। सब लोग तियान के पास आने लगता है क्योंकि उन सबको लगता है वो जिमी को हर्ट करेगा। बट तियान जाके जिमी को चीक पर एक किस कर लेता है और वो उसकी हाथ को पकड़ते हुए उसे हक कर लेता है। बट जिमी छूटने के लिए बहुत ही ट्राई करता है। ये देखकर मिस्टर जियोन और मिस्टर मीन बोलता है मुझे लगता है हम फ्यूचर में कुछ और भी बन सकते हैं फ्रेंड्स के बाद। योंगी बोलता है चुप करें आप लोग, मैं मेरी सन को जोंगकुक के सन के साथ नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर सब हंसने लगता है, बट जोंगकुक बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, मैं मेरी सन इन लॉ की टेक केयर करूँगी और मैं जिमी को बहुत प्यार करती हूँ। तभी सब देखता है जिमी और तियान पीछे नहीं था। जिमिन चीखते हुए बोलता है जिमी, तभी सब पीछे देखता है जहाँ पर तियान जिमी को खींचते हुए दूर ले जाने लगता है क्योंकि उस प्लेस पर बहुत बेबी था जो जिमी के तरफ घूर घूर के देख रहा था। वो अनेक क्यूट है इसलिए। तायंग बोलता है जोंगकुक के सन जोंगकुक की फुल कॉपी है, क्या बोलते हो, मेरी सन की मदर इन लॉ। ये सुनकर जिमिन हंसते हुए तायंग को हक कर लेता है। तियान जिमिन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था और वो देखकर सबको पता चल रहा था कि जोंगकुक जैसे पॉजिटिवली हर वक्त तायंग को मॉनिटर करता रहता है, लाइफ में आगे जाकर तियान भी जिमी के साथ ऐसा ही करेगा। ये देखकर वो चारों हंसने लगता है। आज के लिए बाय बाय। एंड इस FF का आज ही लास्ट पार्ट था और मैं इसको आगे और कंटिन्यू नहीं करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।